तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र के भीतर से जो एक खबर निकल कर आ रही है। एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व विधायक वारिस पठान साहब और एआईएमआईएम पार्टी के नेशनल प्रवक्ता जो है उनको महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। वो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक। अभी देश के अलग अलग कोने में आप देख रहे होंगे कि मुस्लिम समाज आंदोलन कर रहे हैं और इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। एक महाराष्ट्र के एक धर्म गुरु है, तो अपनी गंदी जबान से जो बात कहने की कोशिश किया है, ये मुस्लिम समाज के लिए नागवार गुजरा। और देश के अलग अलग कोने में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो या हैदराबाद हो, अलग अलग कोने में ये आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से किया जा रहा है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अभी मध्य प्रदेश में जब पुलिस थाने में वहां के छत्रपुर से खबर निकल कर आई कि छत्रपुर के वहां के मुस्लिम समाज के लोग जब थाने में गए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो वहां पर क्या माहौल हुआ आप लोगों ने देखा कि पूरे सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुई कि पत्थरबाजी की गई और हाजी शहजाद अली को मेन उसमें बताया गया कि इनका हाथ है। उसके बाद उनके करोड़ों के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया इल्लीगल बता करके। तो इसी के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब गुस्ताखी की गई, तो देश के अलग अलग कोने में, चाहे उलमा किराम हो, चाहे मुस्लिम समाज के अलग अलग संगठन, उनके द्वारा ज्ञापन सौंपने के लिए पुलिस पदाधिकारी के पास पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद से उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही, चाहे वो शांतिपूर्वक आंदोलन के तरीके हो या धरने के तरीके हो। जिस तरीके से उनको संवैधानिक तरीके से वो अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी देश के सैकड़ों जगह, देश के अलग अलग कोने में सैकड़ों एफआईआर उनके ऊपर हो चुके हैं। गंगा अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और उल्टे मुस्लिम समाज जब प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उनको हिरासत में ले लिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप खबर में देख सकते हैं कि वारिस पठान को भी गिरफ्तार कर लिया गया महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से। ऐसा क्या वजह है शिंदे सरकार की, भाजपा गठबंधन सरकार की, कि अगर वही किसी मुस्लिम के द्वारा या मुस्लिम धर्म गुरु के द्वारा अगर किसी अन्य धर्म के ऊपर अगर टीका टिप्पणी किया होता तो कोई सुनवाई नहीं होता, तुरंत पहले उनको गिरफ्तार किया जाता, बाद में सुनवाई होता कि इन्होंने कहा या नहीं कहा, आरोप प्रत्यारोप बाद में होता। जैसे कि अभी आपको पता ही कि मुफ्ती सलमान साहब को जो गिरफ्तार किया गया, बस उन्होंने एक छोटा सा बात कहा, उसमें किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया, फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया बिना नाम लिए हुए। उन्होंने स्पीच देने का काम किया था और आज बज़ाब्ते इन्होंने अपनी गंदी जुबान से जो बात को कहने का काम किया है, फिर भी सरकार जो है, महाराष्ट्र की सरकार, इसे बचाने की कोशिश में लगी हुई है। और इसलिए क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है और अगर किसी और धर्म के ऊपर, मुस्लिम समाज के ऊपर, समाज के लोगों के द्वारा कहा गया होता तो फिर क्या होता वो आप सबको पता है। किसी भी धर्म गुरु या किसी भी लोगों को किसी धर्म के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है। अगर कोई बोलता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं शंका पैदा हो जाता है, क्योंकि अगर एक धर्म अगर दूसरे धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो फिर आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। अगर वही कोई अगर मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा कहा गया होता तो फिर आनन फानन में, चाहे वो कोई भी सरकार हो, माहौल बिगड़ने की वजह से, बहुत सारी बातें होने की वजह से कह करके उनको तुरंत उसी समय जितना जल्द हो सकता उनको कोशिश करके प्रशासन के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, बाद में कोर्ट कचहरी होता, वो अलग की बात। लेकिन अभी भी इतना समय हो जाने के बाद, इतना धरना प्रदर्शन, इतना देश के अलग अलग कोने से आंदोलन होने के बाद, ज्ञापन सौंपने के बाद, थानों में एफआईआर दर्ज कराने के बाद, अभी भी वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। और उल्टे अगर हम बात करते तो मुस्लिम समाज के लोगों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये मुस्लिम समाज शांतिपूर्वक अपना उनको गिरफ्तार करने के लिए प्रशासन के पास जा रहे हैं, आला अधिकारी के पास जा रहे हैं, क्योंकि ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है
कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई अब शब्द कहे और वो बर्दाश्त कर लिया जाए। पिछली बार कुछ साल पहले एक शख्स ने कहने का काम किया था, फिर उसको भाजपा ने कहां पर गायब किया, किस तरीके से साइडलाइन किया, वो अभी बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से अभी माहौल इस तरीके से देश के अंदर पैदा हो गया है और हाजी शाहजाद साहब के घर को जिस तरीके से गिराया गया और उसके बाद से जब वारिस पठान साहब मुंबई के सड़कों पर जब निकले उसको अपना शांतिपूर्वक तरीके से, तो फिर उनको बजाते बजाए पठान को गिरफ्तार किया गया। तो ये कहीं से भी सही नहीं है और ये अपडेट जो निकल कर आ रही है महाराष्ट्र के ऊपर से, महाराष्ट्र के भीतर से, और आपने देखा होगा इस बात को लेकर के अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से उनकी गिरफ्तारी को लेकर के शासन प्रशासन से गुहार लगाई जा रही मुस्लिम समाज के द्वारा, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, चाहे वो किसी भी राज्य में अगर आप देखे होंगे तो अलग अलग तरीके से किसी भी तरीके से उनको गिरफ्तार किया जाए, सरकार उसको जेल में डाले ताकि आगे कोई भी शख्स अपनी गंदी जुबान से ऐसी हरकत करने का काम ना करे। अगर इनको छूट मिलती है तो फिर इनका बोलबाला बढ़ जाएगा और फिर आगे बहुत सारे ऐसे जो धर्म गुरु है, चाहे जो भी हो, वो टीका टिप्पणी करते रहेंगे। तो सरकार को भी चाहिए कि इस पे जल्द से जल्द बिना भेदभाव किए हुए इनकी गिरफ्तारी का आदेश दे और प्रशासन इनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाले, जैसे कि अन्य धर्म के लोगों के साथ करते हैं, अन्य लोगों के साथ करते हैं, अन्य धर्म गुरु के लोगों के साथ करते हैं, करनी चाहिए ताकि आगे कोई भी ऐसा शख्स ऐसा काम करने का, ऐसा सोचने पर भी मजबूर हो जाए कि हम अगर ये बात बोलेंगे तो फिर हमारा क्या हश्र आगे हो सकता है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। मैंने नहीं है कि भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है या किसी और दल की सरकार है, गलत है तो गलत है, उसको बचाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसे बचाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सरकार पर यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि आप किसी एक धर्म को, किसी एक समुदाय को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे समुदाय को आप उनकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि आप किसी एक समुदाय को पूरा आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वोट बैंक जो अभी चुनाव जो है, खासतौर से जो है शिंदे सरकार की तरफ से कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर अभी चुनाव है हाल के दिनों में, कुछ महीनों में, और वहाँ शिंदे मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और उनकी गिरफ्त से अभी और उल्टे मुस्लिम समाज के लोगों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर जाया जा रहा है और उनको प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है। तो ये अपडेट निकल कर आई है और आगे जो भी अपडेट होगा इस बात को लेकर के मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।